गुड इवनिंग एंड वेलकम टू हेल्दी फ्राइडे। और आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारा किडनी है, उसके बारे में बात करेंगे। किडनी के क्या कारण, क्या काम होते हैं, किडनी क्या क्या करती है, किडनी के कौन से रोग होते हैं, और किडनी के उन रोगों से जो है हम कैसे सप्लीमेंट के द्वारा, आयुर्वेदा के द्वारा निदान पा सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक पे आज शुरू करते हैं। हमारी स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ओके, तो फ्रेंड, दो किडनी होती है हमारी, और किडनी का काम होता है कि जो हमारा ब्लड है उसको ये प्योरीफाई करती है। और बेसिकली क्या होता है कि हमारे काम बॉडी के अंदर लगातार डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है। जैसे हम भोजन करते हैं, तो वो भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर हमारे जो सेल्स होते हैं वो ब्लड में से उसका न्यूट्रिशन पोषण ले लेते हैं, और वो न्यूट्रिशन पोषण लेके फिर जो वेस्ट है वो वापस ब्लड में छोड़ देते हैं। तो अब ये ब्लड जो है दूषित हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वेस्ट आ गया। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है फिर ये हमारी किडनी में जाता है। किडनी क्या करती है, इसमें जो काम की चीजें हैं उनको फिल्टर करती है। जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सारी चीजों को किडनी रोकती है। और जो वेस्ट है जैसे ब्लड यूरिया है ना, ये सब चीजों को बाहर करती है। अब जब तक ये पूरा हेल्दी चल रहा है तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिल्ट्रेशन सही हो रहा है, किडनी अच्छे से काम कर रही है। मगर जब प्रॉब्लम हो जाती है किडनी में किसी कारणवश, तो क्या होता है, किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती। तो जो काम की चीजें हैं, है ना, जो हमारी काम की चीजें हैं वो जो है ब्लड से बाहर चली जाती हैं, और जो वेस्ट है वो बॉडी में रह जाता है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है हमारा किडनी का। और अगर हम चक्रास की बात करें तो किडनी जो है हमारा स्वादिष्टान, हमारे 7 चक्रास होते हैं। सबसे बेस में होता है मूलाधार चक्रा, और उससे ऊपर थोड़ा नाभि से थोड़ा नीचे ये हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। और ये स्वादिष्टान चक्र के पास ही, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारी जो किडनीज हैं वहां पर वो होती है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र हमारा जल तत्व को हमारे बैलेंस करता है। तो यहाँ पे हमारा यूरिनरी सिस्टम है, किडनी है, ये सारा यहाँ पर हमारा स्थित होता है। तो किडनी जो है, दो किडनी होती है हमारी। और जैसे मैंने बताया, इनका काम है ब्लड को प्योरीफाई करना, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। और जब किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है तो स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को किडनी में सिस्ट बन जाते हैं। और किडनी में अगर प्रॉब्लम हो तो बार बार यूरिन इन्फेक्शंस, व्यक्ति को बार बार यूटीआई प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम होने की ज्यादा हो जाती है। किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करती है, क्योंकि हमारा ब्लड बेसिकली प्रेशर कौन मैनेज करता, एक तो हमारा हार्ट और एक हमारी किडनी। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किडनी क्या करती है, वो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको बॉडी से बाहर कर देती है। ठीक है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो किडनी क्या करती है, सोडियम लेवल को रोक लेती है, जिससे बॉडी में फ्लूइड बढ़ता है, फ्लूइड बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो किडनी का बहुत सारे रोल हैं, और इसका मेन रोल ये भी है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करने में मदद करती है हार्ट के साथ। तो किडनी की जो प्रॉब्लम है उसके कारण क्या है, एक तो डायबिटीज। डायबिटीज हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स डायबिटीज क्रिएट करती है, चाहे वो नेफ्रोपैथी हो, जिसको नेफ्रोपैथी, जो किडनी के फिल्टर होते हैं उनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो जब वो डैमेज होते हैं तो उसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज आंखें भी खराब करती है, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज जो है नसें भी खराब करती हैं, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, है ना। तो डायबिटीज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और अब वो इतना सारा ग्लूकोज, जब डायबिटीज में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल उपयोग नहीं कर पाते, वो ब्लड में रह जाता है। और जब इतना ग्लूकोज जो है किडनी में बार बार जाता है तो फिर किडनी के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटीज से भी किडनी बहुत डैमेज होती है। ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया ना आपको कि भाई किडनी का काम ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी करना है। मगर अब किसी भी ऑर्गन को आप बहुत ज्यादा ओवरलोड करोगे, उस पर बहुत ज्यादा काम होगा तो वो ऑर्गन डैमेज होगा। तो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो फिर वो किडनी के नेफ्रॉन्स को भी डैमेज करता है। हार्ट डिजीज, जैसे मैंने बताया कि हार्ट पंप करता है,
किडनी फ्लूइड लेवल को मेंटेन करती है। तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अगर धीमा काम कर रहा है, ठीक है ना, तो पूरा ब्लड पहुंच नहीं पा रहा था किडनी में, तो किडनी डैमेज होने लग जाती है। पंपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो किडनी डैमेज होती है। तो हार्ट की प्रॉब्लम से भी किडनी में जो है, जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर ब्लड ठीक से किडनी में नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर किडनी डैमेज होने शुरू हो जाती है। अ, जो फैमिली की हिस्ट्री भी हो अगर किडनी डिजीज की, तो वो भी जेनेटिकली भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। पेन रिलीवर, जो बहुत सारे पेन किलर्स लोग खाते हैं, ये जो स्टेरॉइड्स लेते हैं या पेन किलर हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी किडनी को डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं। या अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें किडनी को जो है डैमेज करती है। किडनी की वजह से जो है हमारा जो है विटामिन डी, किडनी जो विटामिन डी होता है हमारा, जब हम या तो हम भोजन से विटामिन डी लेते हैं, या जब हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, तो फिर हमारी किडनी जो है विटामिन डी बनाती है। और विटामिन डी आप जानते हैं वो हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर विटामिन डी ठीक से नहीं बनता। जब विटामिन डी ठीक से नहीं बनता, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में ठीक से नहीं होता। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, विटामिन डी की कमी भी किडनी की प्रॉब्लम में हो जाती है। और तो ये हमने कारण बोल जाने किडनी की प्रॉब्लम्स के। अब जो है, अगर हम बात करें सिम्टम क्या नजर आएंगे अगर किसी को थोड़ा सा किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तो थकान व्यक्ति को ज्यादा रहती है, टायर्डनेस रहता है। नोजिया, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, यूरिया, ब्लड यूरिया बॉडी में रुकता है ना, तो उसको नोजिया, वॉमिटिंग जैसा व्यक्ति को ज्यादा रहता है। तो ये भी किडनी का की प्रॉब्लम का एक सिम्टम है। कंफ्यूजन है, कंसंट्रेट व्यक्ति नहीं कर पाता। स्वेलिंग, जिसको एडिमा बोलते हैं। स्वेलिंग क्या होता है, जैसे कई लोगों को स्वेलिंग दो तरह की होती है। एक तो होती है सॉलिड, ये भाई सूजन आ गई, आप देखोगे साफा हो गया। एक होता है जब आप ऐसे प्रेस करते हो तो ऐसा लगता है कि बॉडी में पानी भरा हुआ है ना, पिलपिलासा हो जाता है, वो सॉलिड नहीं होती। जैसे विशेषकर लोगों को क्या होता है कि पैरों में, उनके आप पैर देखेंगे तो इतने पैर मोटे मोटे से हो जाते हैं, इसको एडिमा बोलते हैं, जहां सेल्स में पानी भर जाता है ना। हाथों में, एंकल में और फेस पे भी उनके भारीपन रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको एडिमा बोलते हैं। तो क्योंकि अब किडनी की अगर प्रॉब्लम है, तो यूरिन बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है, यूरिन बॉडी में रह रहा है, तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, और बॉडी में स्वेलिंग हो रही है ना। ये तो इसको एडिमा बोलते हैं। बार बार यूरिन जाना, है ना, तो किडनी की अगर प्रॉब्लम होगी तो व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, या यूरिन उसका बहुत कम हो जाएगा। मसल क्रैम्प्स, अब कर किडनी की प्रॉब्लम कई बार होती है, तो क्या होता है, व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा यूरिन जाता है तो उसकी बॉडी में मॉइस्चर कम हो जाता है। मॉइस्चर जब कमी होती है, नमी कम हो जाती है, तो मसल्स में जो है स्पाज्म, मसल में खिंचाव, बार बार नस नस चढ़ जाना, मसल्स में दर्द होना। स्किन ड्राई हो जाती है क्योंकि बॉडी से फ्लूइड बहुत जा रहा है बाहर, तो स्किन जो है, स्किन की प्रॉब्लम, इची स्किन, है ना, ये सारी चीजें हैं। और व्यक्ति के अंदर जो है ना, नौजिया सा रहता है, तो उसका खाने का मन भी नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं, तो उसको लगता है कि यार वॉमिटिंग आ जाएगी मेरे को। तो ये अगर फीलिंग किसी को है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है किडनी में के टेस्ट को कराने की जरूरत है। अब नॉर्मली जो है, जब किडनी की टेस्ट कराते हैं, और इसको जब किडनी की टेस्ट कराते हैं, तो उसमें क्या क्या चेक होता है। एक तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये सारे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और सोडियम पोटेशियम जो है ना, सोडियम जैसे नमक में होता है, सोडियम पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर भी सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बहुत जरूरी है, हार्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई लोगों को जब उनकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जाता है, तो हार्ट हार्ट अटैक भी हो जाते हैं उनको। तो किडनी के जब टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि किडनी का काम क्या है, असेंशियल मिनरल्स को, विटामिन को बॉडी में रोकना, है ना। अब यूरिन अगर बार बार व्यक्ति को जा रहा है, तो क्या होगा कि उसकी बॉडी से फ्लूइड कम हो जाता है, और जब फ्लूइड कम हो जाता है, तो असेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स जो है व्यक्ति के कम हो जाते हैं। जैसे किसी को ना, आपने देखा होगा, मोशन लग जाते हैं, वॉमिटिंग बहुत हो जाती है,
तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, वो आप शुगर का, चीनी का और नमक का घोल, ओआरएस का घोल लो, है ना। क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम होता है ना। तो ये जब हम ये लेते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको। और गर्मियों में जो है, गर्मियों में जब डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली। मिनरल्स कम हो जाते हैं, जैसे किडनी की मैंने बताया, अगर प्रॉब्लम हो तो विटामिन डी 3 नहीं बनता, विटामिन डी 3 नहीं बनता तो कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता, है ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और फास्फोरस की कमी हो जाती है। और फास्फोरस जो है मसल्स के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और किडनी में क्या होता है, किडनी जो है, एल्ब्यूमिन लेवल जो है ये कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन लेवल क्या करता है, एल्ब्यूमिन क्या करता है हमारी बॉडी में, ये न्यूट्रिशन वगैरह को फ्लो करता है। तो अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो फिर ये जो है ब्लॉकेज से पैदा होने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो जब एल्ब्यूमिन बॉडी से बाहर चला जाता है ज्यादा, क्योंकि किडनी के फिल्टर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो बड़े हो जाते हैं, उसके फिल्टर में कम होते हैं, तो काम की चीजें रुक जाती हैं। जब किडनी का फिल्टर बड़े हो जाते हैं, छलनी बड़ी हो जाती है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर निकलता ही है, जो काम की चीजें हैं वो भी बाहर निकल जाती है। और जो यूरिया है वो जो है, ब्लड यूरिया जो है बढ़ा हुआ आएगा अगर हम टेस्ट कराएंगे। कैरेटिन लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और ये कैरेटिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली। और जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो ये बाहर नहीं जा पाता, ये भी बॉडी के अंदर रह जाता है। ग्लूकोज जो है बॉडी से बाहर चला जाता है, तो काम की चीजें तो बाहर चली जाती हैं और जो वेस्ट है बॉडी में रह जाता है। तो ये बेसिकली किडनी के जो है मेन, जो हमने बात करी, किडनी क्या काम करती है, किडनी जो है क्या क्या उसके टेस्ट कैसे होते हैं, और किडनी कौन कौन सी चीजें जो है किडनी को डैमेज करती है, ये हमने आज जो है बेसिक हमने चीज इन पे बात करी। तो क्या क्या नया सीखा, कोई शेयर करेगा कि आज चैट में शेयर करेंगे आपने कि भाई ये चीजें आज आपने पहली बार जानी किडनी के बारे में, कोई शेयर करेगा चैट में, डालेंगे आप कोई क्या, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो डालिए जरा चैट में कि ये हमने आज पहली बार सीखा, पहली बार जाना किडनी के बारे में। देखते हैं कौन कौन ध्यान से सुन रहा है बातों को। मेरे को डायरेक्टली भेजिए AMITHABH मेरे नाम पे, तो पता लगेगा। देखते हैं कौन कौन ध्यान से सुन रहा है। प्रतिभा अग्रवाल जी ने हैंड रेस किया है, चैट पे लिखेंगे। रिया बोल रही है कि किडनी का रोल बीपी मेंटेन करने में, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली हार्ट की वजह से नहीं, किडनी की वजह से भी बीपी होता है। इंद्र कुमार जी बोले किडनी के लिए विटामिन डी, यस अगर किडनी में प्रॉब्लम होती है तो विटामिन डी ठीक से नहीं बनता, विटामिन ठीक ठीक से नहीं बनता तो कैल्शियम की प्रॉब्लम हो जाती है। जी गोपाल जी बोले हार्ट पंप ब्लड करता है और किडनी भी बैलेंस करती है ना। जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो नमक मत खाइए। नमक में क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, वाटर को रोकता है। तो किसको अगर बीपी ज्यादा है, तो अगर वो नमक ज्यादा खा रहा है तो उसका बॉडी में फ्लूइड लिक्विड ज्यादा रुकेगा, ज्यादा रुकेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। किसी का बीपी लो होता है तो क्या बोलते हैं, आप नमक की चीज खा लो, क्योंकि नमक जब खाएंगे तो सोडियम लेवल बढ़ेगा, जब सोडियम लेवल बढ़ेगा तो बॉडी में वाटर रिटेंशन, वाटर रुकेगा, वाटर रुकेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये कंसेप्ट बेसिकली होता है। जी खुशबू जी बोल रहे हैं बॉडी में सूजन होती है किडनी की, हाँ सूजन मतलब वो आपको ऐसा लग, जैसे पैरों में कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे वो बहुत देर तक एक जगह पे अगर बैठ जाएं तो उनके पैरों में सूजन हो जाती है। तो ये भी बहुत या उनको जब आप ऐसे प्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लिक्विड बॉडी में, इसको एडिमा बोलते हैं। जी। जी गोपाल जी बोल रहे हैं किडनी की जब प्रॉब्लम होती है तो जो न्यूट्रिशन है वो भी बॉडी से बाहर पास हो जाता है, तो प्रोटीन बाहर चला जाता है, प्रोटीन बाहर जाता है तो बॉडी के प्रोटीन टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, निकलते रहते हैं, तो व्यक्ति का वजन भी घटने लग जाता है ना। ये ये भी जो है वजन भी, वजन भी कम हो जाता है, प्रोटीन जो है बॉडी से बाहर चला जाता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोलाइट, जी इंद्र कुमार जी बोले इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जो असेंशियल मिनरल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और जब
बॉडी से लिक्विड फ्लूइड बाहर जाता है तो ये कम हो जाते हैं, इनके बैलेंस से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये सेल के अंदर काम करते हैं और ये हार्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने, हमारे ताई जी थी, उनकी भी डेथ हो गई थी इस वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी में पोटेशियम लेवल कम हो गया था, है ना। तो हार्ट अटैक हो जाता है व्यक्ति को। स्किन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग वगैरह हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम। क्योंकि इचिंग क्यों हो रही है, खुजली क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन रुक रहे हैं, बॉडी में वेस्ट रुक रहा है ना। ये कंसेप्ट है जो इचिंग की बात हम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अ, पूनम जी बोल रहे हैं, पूनम जी को तो मालूम है किडनी का चक्रास के साथ, क्योंकि जो स्वादिष्टान चक्रा होता है हमारा, वो जल तत्व बेसिकली होता है, तो किडनी वहां पर है, तो किडनी का रोल है। जी बढ़िया। जितेंद्र जी बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट भी के बारे में जाना। जी बहुत बहुत बढ़िया, तो अच्छा है, बहुत अच्छे, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मसल क्रैम्प्स, क्योंकि बॉडी से जब मॉइस्चर चला जाता है ना, क्रैम्प्स, जैसे खिलाड़ियों को नहीं देखा आपने, जब क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं या, तो कई बार बहुत गर्मी होती है और गर्मी में पसीना बहुत निकल जाता है, वही पसीना निकल जाता है, तो उनको मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, उनको फील्ड से बाहर जाना पड़ता है, भागते भागते एकदम उसको, उनको क्रैम्प आ जाता है, गिर जाते हैं। क्योंकि बॉडी में क्या हुआ, फ्लूइड लेवल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एकदम से हो जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग की एक फीलिंग रहती है, लोग जो बोलते हैं यार कुछ खाने का मन नहीं करता, जैसे ही खाने को देखता मेरे को वॉमिटिंग आ रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में यूरिया वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो वेस्ट बॉडी में रुक जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, तो बहुत अच्छे सुन रहे हैं सब। तो अब हमने जो बात करी प्रॉब्लम की, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो किडनी के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है नेफ्रोफिट। इसका नाम नेफ्रोफिट क्यों रखा? क्योंकि नेफ्रॉन जैसे बनाया, जो किडनी के फिल्टर होते हैं, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फिल्टर होते हैं, इनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो नेफ्रोफिट प्रोडक्ट क्या करता है, ये किडनी को सपोर्ट करता है उसकी फंक्शनिंग में। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, डायलिसिस करना, नेचुरल डायलिसिस करना। तो वरुण गोक्षूर जो दो जड़ी बूटी होती हैं, ये यूरिन का प्रवाह ठीक करती है, वेस्ट को यूरिन बना के बॉडी से बाहर करती हैं। तो ये काम करती दो जड़ी बूटियां जिनका नाम है वरुण और गोक्षूर। अब हमने बात करी कि जब किडनी क्या छलनी है, अब छलनी में आके कचरा रुकता रहता है, और जब बहुत ज्यादा कचरा आके रुकता है तो फिर पथरी बनने लग जाती है, किडनी में स्टोन बनने लग जाते हैं। तो पाषाण भेद एक जड़ी बूटी होती है, पाषाण मतलब पत्थर, भेद मतलब तोड़ना। तो पाषाण भेद क्या करता है, ये पत्थर तोड़ है, यानी कि जो किडनी में स्टोन्स बन रहे हैं, वो जो है आ, उसको ये बाहर निकालता है। गिलोय, गिलोय को अमृता बोलते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाती है गिलोय। आंवला एक एंटीऑक्सीडेंट है। और पुनर्नवा, पुनर्नवा का मतलब होता है नया साल। पुनर्नवा क्या क्या करता है, ये किडनी के सेल्स को रिन्यू करने में, रीजनरेट करने में मदद करता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से किडनी की हेल्थ को जो है, किडनी की जो हेल्थ हेल्थ जो है, इसको इंप्रूव करा जा सकता है। तो नेफ्रोफिट किसको लेना चाहिए? अ, वैसे तो हमारे जो सप्लीमेंट्स वो इस तरह से बनाए गए हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, इंजन ऑयल, गेयर ऑयल, ब्रेक ऑयल वगैरह, ऐसी हमारे सप्लीमेंट्स हैं जिनको लेने से अ, हमारे एक तरीके से ऑर्गन्स की सर्विस होती है ना। तो किडनी स्टोन अगर हो रहा है तो ये लेना है। और बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसके लिए है। ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, उसके लिए है। तो किडनी की प्रॉब्लम है, और विशेषकर जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज से, जैसे हमने जाना, ये डायबिटीज की वजह से किडनी बहुत खराब हो जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्रोफिट अच्छा प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिन की प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, इन सब में जो है नेफ्रोफिट एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा काम करता है। उसके बाद हमने बात करी कि बॉडी में जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि यूरिन बार बार जाता है, तो क्या होता है कि बॉडी में जो असेंशियल विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो बॉडी में कम हो जाते हैं इसके कारण, है ना। तो इसलिए विटामिन और मिनरल जो है अ, रिया बोल रही है उनको इचिंग हो रही है, तो उन्होंने नेफ्रोफिट खा लिया। ओके। सो विटामिन मिनरल जो है, मिनरल्स जो मैंने बताया कि बार बार यूरिनेशन से क्या होता है, डायबिटीज वालों को प्रॉब्लम होती है,
तो इसमें बॉडी से एसेंशियल मिनरल्स वगैरह बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इसके लिए विटामिन मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो हमारे विटामिन और मिनरल को रिप्लेस करता है। ये रेगुलर क्यों लेना चाहिए? जैसे कभी कोई बीमार हो जाता है ना, डॉक्टर साहब बोलते हैं जी बिकासूल ले लो 15 दिन के लिए। मगर क्या होता है कि जो ज्यादातर बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्योरेटिव होते हैं, हैवी डोसेज होती है। तो वो ठीक है, 10-15 दिन खाने से अच्छा रहता है। मगर विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B6, B12 या विटामिन सी है, ये वाटर सॉल्युबल है। यानी कि ये यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं। इसलिए इनको रेगुलर सप्लीमेंट करना जरूरी है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा विटामिन मिनरल। इसमें 30 तरह के विटामिन मिनरल हैं जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए। और ये एक डोज है जिसको RDA बोलते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। यानी कि हमारी बॉडी को कितना विटामिन मिनरल चाहिए मेंटेनेंस के लिए, जो भारत सरकार ने निर्धारित किया, वो उसके अनुसार ये है। इसमें विटामिन ए है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। B1, B2, B6 पाचन के लिए बड़ा अच्छा होता है। B12 नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम जो है आप जानते हैं, कैल्शियम D3 जो है हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। विटामिन के क्या करता है, हमारे खून को जो है जमाता है। क्योंकि अगर विटामिन के बॉडी के अंदर ना हो तो क्या होगा, अगर चोट लग गई तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। फॉलिक एसिड जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। आयोडीन जो है थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम जो है डायबिटीज में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से जो है ये सारे विटामिन मिनरल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और इसलिए विटामिन मिनरल एक बहुत अच्छा हमारा सप्लीमेंट है जो हम सबको रेगुलर लेना चाहिए। फिर हमने बात करी थी विटामिन D3 की। अगर किडनी में प्रॉब्लम होती है तो विटामिन D3 ठीक से नहीं बनता, विटामिन D3 नहीं बनता तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है ना। तो इसके लिए जो है कैल्शियम मसल्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमारा बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है कैल्शियम विद विटामिन D3। इसमें विटामिन D3 है, इसमें कैल्शियम है, इसमें एक जड़ी बूटी है हड़जोड़ जो कैल्शियम को जमाने में मदद करती है, इसमें जिंक है जो कैल्शियम को जमाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट है। क्योंकि आज के दौर में अगर हम लोग अपने टेस्ट करें तो ज्यादातर सबका विटामिन D3 कम आता है। क्योंकि बात है कि विटामिन D3 कब बनता है, जब हम धूप में थोड़ा रहते हैं। और हम लोग आजकल धूप में थोड़ा कम जाते हैं, और धूप में कम जाने के कारण विटामिन D3 कम बनता है शरीर में, जिसके कारण कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और कैल्शियम आप जानते हैं हमारी हड्डियों के लिए, हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही कैल्शियम से बना हुआ है। नसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दांत के लिए बहुत अच्छा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है हमारा। उसके बाद हमने बात करी थी कि डायबिटीज के कारण भी जो है किडनी खराब हो जाती है, क्योंकि इतना सारा ग्लूकोज ब्लड में रहता है। तो उतना ग्लूकोज जो है जब बार बार किडनी में जाता है छलनी छलने के लिए, तो किडनी इतने ग्लूकोज को हैंडल नहीं कर पाती है और किडनी के पोर्स डैमेज हो जाते हैं, उसके फिल्टर डैमेज हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ना, डायबिटीज वालों को बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाने की उनको जरूरत महसूस होती है। अब ग्लाइस्मिक केयर क्या है, इसका नाम ग्लाइस्मिक क्यों रखा? ग्लाइसेमिक का मतलब था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज केयर यानी कि ग्लूकोज को बैलेंस करना। ग्लूकोज कोई खराब चीज नहीं है ना, ग्लूकोज अच्छी चीज है। ग्लूकोज ऐसा नहीं कि कोई मीठा खाने से हो रहा है। ग्लूकोज तो हमारे हर खाने के अंदर, चाहे आप अनाज खा रहे हो, चाहे आप सब्जियां खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, सब में ग्लूकोज होता है। ये अलग बात है कि जो नेचुरल रूप से आप ग्लूकोज ले रहे हो, जैसे आप फलों से ग्लूकोज ले रहे हो, वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। मगर अगर आप चीनी चाय में डाल रहे हैं, दूध में डाल रहे हैं चीनी, या आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो जो चीनी है वो उसमें केवल कैलोरीज है और कुछ नहीं है। उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है ना। और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। अब डायबिटीज क्या होता है कि जब अभी हम कोई खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड में आ जाता है। अब ये जो ग्लूकोज ब्लड में आ गया, इसका ये क्या करता है, हमारे सेल क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को ले लेते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है? हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों जलते हैं। इनके जलने से एनर्जी क्रिएट होती है ना। इसलिए बोलते हैं ना, ग्लूकोज पियो ताकत, एनर्जी, ताकत है, ताकत नहीं आ रही, एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि फिर आपका जो ग्लूकोज के साथ जो उसका बर्निंग है वो बढ़ जाता है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली है इसके अंदर, है ना।
जैसे जो लोग प्राणायाम करते हैं, आप देख, वो कहते हैं मेरे को एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। अब ये ग्लूकोज जो शरीर में है, ये बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है? तो जैसे ये होता है, पैंक्रियाज एक छोड़ता है हमारा, पैंक्रियाज जो है इंसुलिन छोड़ता है। तो जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज के साथ इंसुलिन मिलता है, तो हमारे सेल का ताला खुल जाता है और ये ग्लूकोज शरीर में चला जाता है, सेल में चला जाता है। अब यहाँ दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये है कि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहे, किसी को वायरल हो जाता है या चोट लग जाती है तो पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना, इंसुलिन नहीं बना रहा तो सेल, ग्लूकोज सेल में जा नहीं रहा, नंबर वन। इसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, मगर सेल उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे बोलते हैं ना कि मोटापे के कारण डायबिटीज होता है, क्यों? जब व्यक्ति के अंदर मोटापा होता है, जब फैट ज्यादा होता है, तो वो फैट सेल के चारों तरफ जम जाता है, और जब फैट सेल के चारों तरफ जम जाता है तो वो उस ग्लूकोज को रिसीव नहीं कर पाता सेल। तो इसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मतलब पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, टाइप 2 डायबिटीज मतलब पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है पर सेल उपयोग नहीं कर पा रहा। दोनों केस में ग्लूकोज जो है ब्लड में रह जाता है, सेल उपयोग नहीं कर पाते। अब सेल उपयोग नहीं कर पाते तो उनको लगता है कि यार हमें तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा, मेरे मालिक को खाना नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। जब इतना ग्लूकोज ब्लड में रहता है तो व्यक्ति को बार बार यूरिन आता है, बार बार यूरिन आता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जब इतना ग्लूकोज धमनियों में बहता है तो वो प्लाक फॉर्मेशन करता जाता है, जमाता हुआ जाता है, जिसके कारण धमनियां संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, नसें खराब होने का, ये सारी प्रॉब्लम। तो डायबिटीज एक बहुत गंभीर बीमारी है, मगर चैलेंज क्या है, ये एकदम से कुछ नहीं करती। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इसको बहुत लाइटली लेते हैं। अब किसी के दांतों में दर्द होता है ना, तो एकदम से डॉक्टर के पास भागता है, क्योंकि दर्द इतना तेज होता है दांतों का कि डॉक्टर साहब के बिना चलेगा नहीं। मगर डायबिटीज क्योंकि धीरे धीरे करती है, मैंने कितने लोगों को देखा है कि शुगर है कितनी है, 400 है, दवाई खा रहे हैं, हाँ जी खा रहे हैं, मगर आपकी दवाई तो काम नहीं कर रही साहब, है ना। तो इसलिए ग्लाइसमिक केयर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी कि आयुर्वेदा जड़ पे काम करता है। तो ग्लाइसमिक केयर क्या करता है, इसमें आंवला का एक्सट्रैक्ट है। आंवला जो है पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट। इसमें गिलोय है, गिलोय को आयुर्वेद में अमृता बोलते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। क्योंकि डायबिटीज सब ऑर्गन डैमेज कर रहा है तो गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है। करेला, करेला कड़वा है इसलिए काम नहीं करता, करेले में एक मॉलिक्यूल होता है चेरेंटिन जो इंसुलिन जैसा काम करता है। दूसरा जो है, करेला जो है बॉडी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। सप्तरंगी जो एक जड़ी बूटी होती है, क्योंकि डायबिटीज में आपने देखा होगा आंखों में कैटरेक्ट बनने शुरू हो जाते हैं, तो सप्तरंगी जो है कैटरेक्ट बनने से बचाती है। पितसरा क्या करता है, ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल में बढ़ाता है। करक्यूमिन क्या करता है, जो हल्दी में होता है, ये धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन को बचाता है। तो देखिए कितना सुंदर प्रोडक्ट है ये, जो पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर रहा है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद कर रहा है, धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन को कम करने में मदद कर रहा है, इंसुलिन जैसा काम कर रहा है। तो इस तरह का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अगर किसी को शुगर है तो उनकी एकदम से दवाई मत छुड़वाइए, क्योंकि उसने एलोपैथिक मेडिसिन ने कंट्रोल किया हुआ है, उसके साथ ऐड कर दीजिए। अब आपका सवाल होगा जी एक दवाई तो हम पहले खा रहे हैं, एक और ऐड कर दें, मेरी शुगर एकदम से तो लो नहीं हो जाएगी? नहीं, क्योंकि यहां पर हमने क्या दिया, आंवला दिया, करेला दिया, हल्दी दी, प्राकृतिक चीजें दी। इस सिस्टम ठीक करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी का सिस्टम ठीक हो रहा है, तो एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे कम होंगी। अब ये व्यक्ति डिपेंड करेगा। जिसकी अगर लंबी बीमारी है तो उसको ज्यादा समय लगेगा रिवाइवल में, जिसकी बीमारी थोड़ी नई है उसको कम समय लगेगा रिवाइवल में, मगर लाभ सबको मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब किसी को अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप, जैसे हमने अभी बात करी, डायबिटीज के कारण किडनी भी खराब होती है, तो उनको ग्लाइसेमिक केयर और नेफ्रोफिट, ये कॉम्बिनेशन आप जो है जरूर उनको रेकमेंड कर सकते हैं। इस तरीके से जरूर करिए उनको। फिर हमने बात करी कि भाई ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण भी जो है व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है। और ब्लड प्रेशर आप जानते हैं कब बढ़ता है, भाई हार्ट का काम है पंप करना। अब धमनियों में ब्लड को पंप करता है, ठीक है।
प्योर ब्लड आर्टरीज के माध्यम से जाता है और इम्प्योर ब्लड वेन्स के माध्यम से वापस आता है। अब ये काम है हार्ट का पंपिंग करने का। अब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है व्यक्ति का, तो क्या होगा? अब आगे नालियां तो चौक है। अब नालियां चौक है तो व्यक्ति को ज्यादा, हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और हमने देखा कि ज्यादा ब्लड प्रेशर होने से किडनी भी डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बॉडी में फैट को, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो टेस्ट होता है उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको एचडीएल, तो एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ये 50 से ज्यादा होना चाहिए आपका। अगर 50 से ज्यादा एचडीएल है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। एलडीएल, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, वीएलडीएल, जिसको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ये खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये धमनियों में चिपकते हैं। तो एचडीएल क्या करता है? इसको हटाता है, तो एचडीएल बढ़ता है, तो ये बहुत बेहतरीन रहता है। तो इसलिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें अर्जुना है। अर्जुना जो है ना, हार्ट की मसल को स्ट्रांग करता है। शलपन्नी, ये भी हार्ट की मसल को स्ट्रांग करता है। पुष्कर्मल एंजाइना का पेन हटाता है। जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ना, तो हार्ट में एक दर्द सा महसूस होता है, जिसको एंजाइना का पेन बोलते हैं, और पुष्कर्मल उसको दूर करता है। दशामुलारिस, जो 10 जड़ों का सत्व होता है, ये हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है। पिपली जो है बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, फैट को कम करता है। गूगल, गूगल हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। हरड़ पाचन को तेज करता है। जब पाचन तेज होगा तो बॉडी में अधपचा भोजन नहीं रुकेगा, फैट कम होगा। तो देखिए कितना सुंदर प्रोडक्ट है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट हमारा है। साथ में इसके ओमेगा 3, ओमेगा 3 बहुत ही बेहतरीन है। ओमेगा 3 क्योंकि हम जो ज्यादातर खा रहे हैं ना, ओमेगा 6 खा रहे हैं, जो सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह है, इनमें ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 जो है, हमें अगर 1 ग्राम ओमेगा 3 है तो 4 ग्राम ओमेगा 6 लेना चाहिए। मगर हमारी जो डाइट है आज इंडियंस की, कि हम ओमेगा 3 अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो 25 से 30 गुना ज्यादा ओमेगा 6 ले रहे हैं। और ये 25 से 30 गुना जो ओमेगा 6 है, यही हार्ट डिजीज का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये स्वेलिंग पैदा करता है, ये ब्लॉकेज पैदा करता है ना। इसलिए ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। क्योंकि ओमेगा 3 जो है, जो फिश ऑयल से लिया आता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज को रोकता है, कैंसर से भी प्रिवेंट करता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, मसल्स के लिए अच्छा होता है, एंटी एजिंग काम करता है, स्वेलिंग दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, वेट मैनेजमेंट में काम करता है। देखिए कितना जबरदस्त, कितना मिराकुलस जो है ये ओमेगा 3 है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है? कार्डियो कोलेस्ट्रॉल एंड ओमेगा 3। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब किसी को थकान हो रही है, शुगर भी है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो रहा है, तो आप उनको क्या दे सकते हैं? ग्लाइसेमिक केयर, जो डायबिटीज का प्रोडक्ट है, नेफ्रोफिट, जो किडनी का प्रोडक्ट है, और वाइटामिन मिनरल, क्योंकि थकान की हो रही है कि असेंशियल मिनरल्स यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन अपने बना सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर टेंशन से भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से भी बढ़ता है। तो यहाँ पर एक हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है, जिसका नाम है ब्रेन हेल्थ। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, नसों के लिए बहुत अच्छा है ना। और एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, नींद ना आना, इसको बहुत बेहतरीन करता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मी है। ब्रह्मी भी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शंखपुष्पी है, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें बच्छा है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें अश्वगंधा है, जो तनाव को दूर करती है। इसमें एलोवेरा है, जो हमें मॉइस्चराइज करती है। इसमें कैमोमाइल है, जो तनाव दूर करती है। इसमें जिंको बिलोबा है, जो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बे, बेहतरीन है। यस। और ब्रेन हेल्थ के साथ जो है, एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट हमारा विटामिन बी ट्वेल्व भी जो है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। नींद ना आना, स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं होना, इंसोम्निया होना, तो ब्रेन हेल्थ और विटामिन बी 12 जो है,
ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, जिनको तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, ये सारी जो है प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो हमने फिर ये भी बात कर ली अब। तो इस तरीके से मैंने शुरू में जो आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा अगर तनाव से, तो ब्रेन हेल्थ और विटामिन B12 देंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से, तो कार्डियो और ओमेगा 3 देंगे। डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज हो रही है, तो ग्लाइसेमिक केयर और नेफ्रोफिट देंगे। यस। अगर व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो कैल्शियम+D3 देंगे उनको। और बॉडी में क्योंकि असेंशियल मिनरल्स कम हो जा रहे हैं, तो वाइटामिन मिनरल एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। और नेफ्रोफिट तो हमने बात करी ही है, जो किडनी के लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। तो आज हमने ये किडनी के बारे में जाना, किडनी की फंक्शनिंग क्या है, किडनी के कौन कौन से रोग होते हैं, और किडनी के रोगों में आयुर्वेदा द्वारा किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते। तो ये आज का सेशन था। किसी का कोई सवाल, कुछ आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, इन सप्लीमेंट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे, हैंड रेज कर दीजिएगा पहले, और फिर अनम्यूट होके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपका इन प्रोडक्ट के बारे में कोई सवाल है। रिंकी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे किसी को पैरालाइज हुआ है, हम्म। मतलब 2 बार उन्हें पैरालाइज हुआ, पर जैसे रिकवर उन्होंने काफी किए, जैसे चलने लग गए, अपना सब काम खुद करते हैं, तो हाँ उनको डायबिटीज भी है। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि पहले मुझे पैरा मतलब जो सप्लीमेंट उनका एक हाथ भारी रहता है। हम्म जैसे हमने उन्हें ब्रेन हेल्थी नर्वस सिस्टम के लिए दिया, विटामिन B12 दिया और मैक्सोरेक दिया। हम्म। तो अब उन्हें जैसे हमें डायबिटीज के लिए इसे ऐड ऑन करना है, तो उसको हमने जैसे ग्लाइसेमिक के साथ उसे और चीज क्या ऐड किया जाए? अभी बाकी ले रहे हैं वो? हाँ अभी लेंगे वो। यस सर। ये बाकी चीजें ले रहे हैं वो? हाँ बाकी दवाई ये ले रहे हैं, 3 दवाई अभी कुछ ही टाइम से स्टार्ट किए, पर अब वो जो ऑर्डर करेंगे नेक्स्ट, तो उसमें मैंने कहा पहले मैं पता हो कि ये मुझे आप उनको दे रहे हो, आप क्या क्या दे रहे हो उनको? आप उनको दे ब्रेन रहे हो, ब्रेन ब्रेन हेल्थ, हेल्थ दे रहे हो? विटामिनल और मैक्सोरेट। हाँ, तो ब्रेन हेल्थ दे रहे हो, विटामिन B12 दे रहे हो, मैक्सोरेक दे रहे हो आप, है ना? तो आप ग्लाइसेमिक केयर ऐड कर सकते हो, यस सर। है ना, तो उसकी ग्लाइसेमिक। नेफ्रोफिट तो जरूरत नहीं होगी ना सर देने की? देखो, उनकी सिम्टम पूछो उनसे, अगर उनको लग रहा है भाई बार बार यूरिन जाने पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी है, ये सारा है ना, यस। तो इसमें आप दे सकते हो। ओके सर। पैरालिसिस थैंक में, हाँ रिया पूछ रही, तो पैरालिसिस में बेसिकली जो है, ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छा काम करेगा। यस सर। ब्रेन हेल्थ आप दीजिए, विटामिन B12 दीजिए। और पैरालिसिस ज़्यादातर जिन उनको भी होता है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण भी पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आप जानिए कि भाई तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार आप सप्लीमेंट दे सकते हैं। आप किसी का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप ब्रेन हेल्थ दे रहे हैं, ब्रेन हेल्थ के साथ जो है आप उनको कार्डियो और ओमेगा 3 दे सकते हैं। तो इस तरह की कम्बिनेशन हम बना सकते यू। यस। हैं। जी। थैंक यू सर। जी जी। ब्रेन हेल्थ 1 से 2 है, डिपेंडिंग ऑन जरूरत है। अगर सुबह शाम प्रिवेंटिव ले रहे हैं तो एक भी ले सकते हैं, और अगर वैसे ले रहे हैं तो सुबह शाम ले सकते हैं। किसी को बार बार इकोलाई हो रहा है, तो ये ध्यान करिए, इकोलाई ज्यादातर ना पानी से आता है। ठीक है ना? तो या तो वो पानी प्योरीफाई पानी नहीं पी रहे हैं, है ना, इकोलाई का सोर्स पानी, बहुत पानी है। या खाना, जो कहीं पे जो खाना खा रहे हैं, कहीं ढाबे पे खाना खा लिया, तो इकोलाई जो है बेसिकली खाने के द्वारा या विशेषकर पानी के द्वारा जाता है। तो सुशील जी उनको बोले कि इसको चेक करें, कहाँ पे वो खा रहे हैं, सही जगह खाएं, है ना, ये चीजें ध्यान करें। तो इकोलाई उसकी वजह से ज्यादा होता है। जी, और कोई सवाल किसी का? प्रतिभा अग्रवाल जी का सवाल है, यूरिक एसिड में क्या लें? जी, यूरिक एसिड में बेसिकली देखिए, यूरिक एसिड क्या होता है, जो भी हमें प्रोटीन हजम होता है ना, प्रोटीन हजम करने में जो वेस्ट बनता है वो यूरिक एसिड होता है, या अल्कोहल का भी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। तो एक तो व्यक्ति को इसका मतलब है कि बॉडी में यूरिक एसिड रुक रहा है, तो एक तो पानी पर्याप्त, 2-3 लीटर पानी जरूर पिए, नंबर 1।
प्रोटीन का इंटेक कम करना पड़ेगा थोड़ा। अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो प्रोटीन थोड़ा कम लें, नॉन वेज नहीं खाएं। और अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं तो वो भी नहीं लेना। अल्कोहल हो गया, प्रोटीन नॉन वेज हो गया, तो कम बिल्कुल। दालें भी थोड़ी कम करनी पड़ेंगी अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ। साथ में आप जो है उनको नेफ्रोफिट दीजिए। नेफ्रोफिट से फर्क पड़ेगा। पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है, मतलब 2-3 लीटर पानी। देखिए पानी बहुत कई लोग बोलते हैं अरे मैं तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीता। क्योंकि ज़्यादा पानी बढ़ेगा, ज़्यादा फ्लूइड बढ़ेगा, ज़्यादा फ्लूइड बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति को 2 से 3 लीटर पानी जो है दिन में ठीक रहता है। व्हाइट स्पॉट किस तरह के हैं? कई बार ना व्हाइट स्पॉट कैल्शियम की कमी से भी हो जाते हैं। और एक जो स्किन प्रॉब्लम है वो भी हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम में तो ऐसा इतना नहीं आता। कई बार स्किन जो प्रॉब्लम है ना विटामिन की कमी से भी हो जाती है। तो अगर स्किन प्रॉब्लम है तो आप उनको ब्यूटी बायोटिन और विटामिन दे के दे सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम है, ब्यूटी बायोटिन और विटामिन दे के देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। खांसी के लिए आप जो है मैक्सोरेक और रेस्पिलर दीजिए। देखिए मैक्सोरेक हमारा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और जो स्वेलिंग दूर करता है। जैसे खांसी कब आएगी? जब ब्रोनकाइटिस हो रहा है ना, लंग्स में स्वेलिंग। तो मैक्सोरेक हो गया, रेस्पिलर। और अभी तो बहुत अच्छा हमारा जो है सब तुलसी भी है। और तो आप उनको बोलिए कि सब तुलसी लें। और सब तुलसी के साथ जो है रेस्पिलर मैक्सोरेक लेंगे तो बहुत अच्छा उनको रिजल्ट आएंगे हमारे। ये पानी पीने से पेट फूलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइजेशन जो है वीक हो रहा है। तो आप जो है गैस्ट्रोकेयर और लीव हेल्थ पाचन के लिए दें, है ना। पेट अगर फूल रहा है, भारी हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा पाचन अग्नि, जठर अग्नि कम हो रही है। तो आप गैस्ट्रोकेयर और लीव हेल्थ दें उनको तो अच्छा रहेगा। प्रतिभा जी का एक और सवाल है सर, यूरिन में झाग आने लगे तो कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? खुजली होने पर, यूरिन संबंधित समस्या होने पर, शरीर में कंपन होने पर, क्या किडनी तो की जिम्मेदार है? हाँ, तो किडनी बेसिकली देखिए, यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास किडनी मैक्सोरेक और नेफ्रोफिट, मैक्सोरेक और नेफ्रोफिट जो है ये हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और कई बार बॉडी में ना एसिडिक एसिडिक भी बॉडी ज्यादा हो जाती है तो न्यूट्रीग्रीन हमारा बहुत अच्छा सप्लीमेंट है बॉडी की एसिडिटी को कम करने के लिए, है ना। तो जैसे कोई यूरिक एसिड की बात करे तो न्यूट्रीग्रीन बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें 10 ग्रीन बोटानिकल्स जैसे कि एलोवेरा है, मोरिंगो है, उसमें वीट ग्रास है, पालक है। तो इस तरह से 10 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है। तो न्यूट्रीग्रीन सब लोग जरूर लें। अब जैसे गर्मी आ गई है तो हम कह रहे हैं जी हमें 2.5-3 लीटर पानी पीना है। 2.5-3 लीटर पानी का मतलब हो गया 7-8 गिलास दिन भर में, पूरे सुबह से शाम तक 8 गिलास। तो आप न्यूट्रीग्रीन लीजिए। हमारा जो विटामिन सी है एफरवेसेंट, वो लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। तो न्यूट्रीग्रीन बहुत बढ़िया है। पेट के अंदर सूजन हो रही है तो गैस्ट्रोकेर लेंगे। गैस्ट्रोकेर आपको अच्छा काम करेगा स्वेलिंग के लिए। गैस्ट्रोकेर में बेसिकली जो है ना हमारे लिक्रिस मुलेठी होता है, ये लेप बनाता है एक तरीके से। ये बहुत अच्छा काम करता है ब्रेन जी। में सेल्स बढ़ जाने पर क्या दें? हाँ जी। ब्रेन में सेल्स सेल्स बढ़ जाने पर क्या दें? हाँ, तो ब्रेन में तो देखिए हमारे पास ब्रेन हेल्थ है, विटामिन B12 है और मैक्सोरेक। मैक्सोरेक मैक्सोरेक बेसिकली देखिए, मैक्सोरेक क्या करता है, इसमें करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन जो है ना एंटी ट्यूमर काम करता है। तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैक्सोरेक के साथ ब्रेन हेल्थ, विटामिन B12 लाभ देगा इसमें ना। मैक्सोरेक जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप ऐड करोगे आपको रिजल्ट बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैक्सोरेक जो है एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्वेलिंग भी दूर करता है। तो मैक्सोरेक के साथ रेस्प्लियर, मैक्सोरेक के साथ नेफ्रोफेट, मैक्सोरेक के साथ ऑर्थोएड, मैक्सोरेक बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी सप्लीमेंट के साथ आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट बढ़ जाएंगे आप। जी, और कोई सवाल किसी का?
मुझे उम्मीद है कि आज थोड़ा सा आपने और जाना होगा। महावीर जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको डाल देंगे, तो इसको एक बार फिर से सुनिएगा, है ना। क्योंकि हम सुनते हैं तो हमें, जब बार बार हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा नॉलेज लगते हैं। और क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि सप्लीमेंट सब हम कब देते हैं तो लोगों को अगर हम थोड़ी सी और जानकारी दें, कारण बता दें, निवारण बता दें, तो सबको अब, सब पढ़े लिखे लोग हैं आज, सब जानना चाहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा नॉलेज सबको चाहिए होता है, तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा जी। तो आज के लिए इतना ही, महावीर जी, ओवर टू यू। हेलो सर। जी जी बोलिए। सर कह रहे हैं ना कि हमारी मम्मी को ना हार्ट का बीमारी है। क्या है प्रॉब्लम? उनके हार्ट में दिक्कत है कुछ। अच्छा, क्या दिक्कत है बेटा? दर्द उर्द रह रहा है, और थकान हार्ट में दर्द उर्द रह रहा है और थकान भी महसूस हो रहा पीठ है। उठ में दर्द है। अच्छा, थकान हो रही है, दर्द वगैरह, डॉक्टर को दिखाया आपने? जी, लखनऊ से दवा चल रही हाँ, है। डॉक्टर को दिखाया, लखनऊ से दवा भी चल रही है। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या हो गया है? कोई जांच लिखे हैं। कोई जांच जांच लिखे हैं वो। अच्छा अच्छा, तो जांच आ गई आपके पास? नहीं, अभी जाना है कराने। अभी जाना है कराने। अच्छा अच्छा, चलिए एक बार जांच करा लीजिएगा, है ना। ज्यादा जी, दिक्कत है कि थोड़ी दिक्कत है, क्या लग रहा है? कुछ चलने पे थोड़ा ज्यादा ही कुछ दिक्कत लग रहा है, चल रहे हैं रास्ते में हाँ, घुटन सी महसूस होती है सर। चलो हमको एक ना बार, एक बार पाँच। ना आपके जो जांच आ जाएगी तो एक बार वो हमें भेजिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं पहले, है ना। जी। ठीक है, तो जांच करा लीजिए। थकान हो रही है, देखिए कई बार थकान क्या है ना, हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, खून की कमी होती है, खून चेक सर, कराया आप? वुमेन हेल्थ हम लेते हैं। वुमेन हेल्थ ले रहे हो, है जी। ना। तो वुमेन हेल्थ के साथ आप और विटामिन और ऐड कर लो। ठीक सर है। ग्लेसनिक केयर भी लेते हैं। हाँ, तो ये अच्छा फर्क पड़ा इससे आपको? जी, हाँ, डायबिटीज की समस्या है। नहीं, तो आपको फर्क पड़ा ये लेने के बाद वुमेन हेल्थ विटामिन रल? नहीं, अभी तो लेके खा रहे हैं, अभी डब्बा खत्म नहीं हुआ अच्छा, अभी लिया आपने? चलिए एक बार जांच और करा लीजिए, है ना, फिर उसको एक बार और शेयर करिएगा आप, है ना। है। जी। ठीक। जी जी। थैंक यू सर। ओके जी। हेलो। हाँ जी सर। जी हेलो। बोलिए। जी बोलिए सर। जी 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 नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। मैं जी जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ, डॉक्टर कुमार सर। जी सर बोलिए सर। जी, मैं तो यूज कर रहा हूँ सर, मैं भी डायबिटिक रहा हूँ, मैं भी बीपी से ग्रसित हूँ, किडनी का भी प्रॉब्लम रहा है। जी जी। तो रमोला रमोला सर से टैग होकर के मैं उन्हीं के सजेशंस पर चल रहा हूँ। अच्छा जी। तो तब जी जी, तबीयत में तो काफी सुधार है सर। बहुत बढ़िया केवल सर। एक चीज जानना चाह रहे थे सर, कुछ कुछ हेल्थ इंप्रूव के लिए, थोड़ा मोटा होने के लिए क्या सब लेना पड़ेगा सर? आज कितना वेट है आपका? वजन अभी कितना? मेरा वेट 54 kg है सर। अच्छा, हाइट 54 kg। 54 है, तो जो खाते हैं वो हजम होता है या हाइट साढ़े जो जी जी, खाते? हजम होता है। मैं सारा चीज ले रहा हूँ, लिव हेल्थ ले रहा हूँ सर, हम्म कार्डियो ले रहा हूँ, नेफ्रो ले रहा हूँ, ग्लाइस्मिक केयर ले रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से अ, आप जो है ना ये, अभी किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको ना, अभी कोई किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? था सर, इन्हें किडनी का प्रॉब्लम भी था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो एक तो उस रहा है कि तो इनको डायबिटीज का भी दिया आपने, है ना, तो मेन उसी की वजह से वजन कम रहा है, तो लिव हेल्थ ले रहे हैं ना, लिव हेल्थ विटामिन ले रहे हैं ये। जी सर, हाँ जी, ले रहे हैं। हाँ, तो बाकी तो थोड़ा सा नरिशमेंट वाला खाना खाएं। और अगर किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है तो फिर प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं हमारा, है ना, अगर ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम है फिर मत लें। अब तो किडनी का प्रॉब्लम काफी ठीक हो गया सर, इनका पहले ज्यादा था, अच्छा अच्छा। लेकिन अब काफी ठीक है अब। तो या तो हल्का, मतलब जैसे ना 1 स्पून 30 ग्राम का है ना, तो आधा सुबह आधा जी शाम लेते हैं ना। तो जी जी जी। ज्यादा डायबिटीज से, ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम से फिर वो अ, वजन घट जाता है ना। तो 1 चम्मच तो आप। डायबिटीज भी कंट्रोल आ गया सर इनका। अच्छा अच्छा, तीन बढ़िया। महीने हो गए इन्हें प्रोडक्ट लेते हुए, तो डायबिटीज भी कंट्रोल आ गया इनका। बहुत बढ़िया। और इन्हें कल हार्ट की प्रॉब्लम थी, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो भी अब काफी अच्छा, मतलब इनकी रिकवर हुआ है। अच्छा अच्छा।
बढ़िया। जी। ठीक है सर, तो इनको ये कर सकते हैं कि प्रोटीन जो 30 ग्राम का हमारा, आधा सुबह आधा शाम ले सकते हैं ना। जी सर, जी जी। जी जी। ओके सर। जी जी। सो मेरे ख्याल से सबके सवाल सॉल्व हो गए। महावीर जी, आप अवेलेबल हैं क्या? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आज के प्रीशियस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। और जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में बने रहते हैं, बुलाया है इस मीटिंग में, उनसे जरूर पूछिए अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य समस्या है। और हर डे को हम ये सेशन करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड कल सुबह एक और सेशन है अमिताभ वालिया जी का, तो उसको आप जरूर अटेंड करें, लीडरशिप के ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।